दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है ये बदा स्कूल के प्रांगण में। हमने 1 महीने से ज्यादा की वर्कशॉप करी हुई है और उसमें एक नाटक तैयार किया गया है, तो वो आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये फर्स्ट क्लास के भी हैं, तो इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी हुई है। तो होपफुली आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे और अपने फोन्स को साइलेंट मोड पे रख दें, नहीं तो इनका क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे ने इनका ध्यान एकदम से चला जाता है कि अब ये क्या कर रहे हैं। तो आप लोग फोन साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर दें। अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो पीछे जाके आप बात कर सकते हैं। तो पेश है नाटक स्वतंत्रता सेनानी श्यामानंद। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। परम सत्ता की जय हो, परम सत्ता की जय हो, दर्शकगण की जय हो, दर्शकगण की जय हो, रंगमंच की जय हो, रंगमंच की जय हो। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की आजादी की कहानी, देश की आजादी की कहानी। सोनेरी चिड़िया थी भारत देश, सोनेरी चिड़िया थी भारत देश। लुटिए देव सभी है हमारा देश, लुटिए देव सभी है हमारा देश। बनाए गुलाम छीनी हमारी आजादी, बनाए गुलाम छीनी हमारी आजादी। पूरी कमाई नहीं सारी लुटी है, पूरी कमाई नहीं सारी लुटी है। आसेता हुए अपने देश न पराए, आसेता हुए अपने देश न पराए। देश की आजादी की कहानी, देश की आजादी की कहानी। कुल्लू जिला नहीं रहू पीछे, कुल्लू जिला नहीं रहू पीछे। श्यामानंद आए आगे अंग्रेज आ रहे, श्यामानंद आए आगे अंग्रेज आ रहे। शोषण नहीं सहिदा ऐबे असले बोले, शोषण नहीं सहिदा ऐबे असले बोले। कट्ठे गेरे सारे गाँव गाँव जी, कट्ठे गेरे सारे गाँव गाँव जी। शूरी तेरे एक गोरे अंग्रेजारी, शूरी तेरे एक गोरे अंग्रेजारी। तेबेता हुआ आसरा देश आजाद, तेबेता हुआ आसरा देश आजाद। देश की आजादी की कहानी, देश की आजादी की कहानी, देश की आजादी की कहानी। असरंगता कितना हो, अंडा हो भाई अंडा हो, असरंगता कितना हो, अंडा हो भाई अंडा हो, असरंगता कितना हो, अंडा हो भाई अंडा हो, अंडा हो भाई अंडा हो, असरंगता कितना हो, अंडा हो भाई अंडा हो, असरंगता कितना हो, अंडा हो भाई अंडा हो, असरंगता कितना हो, अंडा हो भाई अंडा हो। भाई और उनकी बहनों, हाँ जी, मतलब मेरी बहनों, हाँ जी। आज आप लोग मेरी यानी हमारी अपनी पार्टी की रैली में इतना सच धज के आए, घर के सारे काम छोड़कर नट्टी डालने आपका दिल में स्वागत है, हाँ जी, मतलब दिल से स्वागत है, हाँ जी। एक बार आपने वोट डाल के नेता बनाया, आगे भी ऐसे वोट डालते रहना। जितनी बार भी संख्या हो उतनी बार सच धज के सारे गहने लगा के आना। हमारी पार्टी ने इस ब्लॉक के इस पंचायत में हर घर के बाहर नलके लगाए, हर घर में शौचालय बनवाए, दूर दूर गांव तक सड़कें बनवाई, विधवाओं के लिए पेंशनें लगवाई। ऐसी तरक्की की है। आजाद भारत की जनता ये तो भाई और बहनों, अब रैली को यहाँ से दूसरी जगह ले जाना है, तो चलो सारे। असरंगता के अंडा हो भाई अंडा हो, असरंगता
किया जाता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है कि वो अब किसी भी समय जिला के सरकारी अस्पताल में जाकर वैक्सीन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज लगा सकते हैं। आजाद भारत के सभी नागरिकों से अपील है कि वो इसे अपना कर्तव्य समझकर इस कार्य को पूर्ण करें। सावधानी जरूर बरतें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें। जरूरी सूचना वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, जब देखो वैक्सीन। आज के लिए चला दिन में तो इनकी जान से 4 बार गालियां दी, कभी फौजा, कभी सहेजा, कभी ठोजा, क्या क्या लगाने। ये सब तो ठीक है, पर तूने एक बात सोची क्या? भारत हमारा देश भारत है, ये आजाद भारत क्या है? आजाद मतलब फ्री इंडिया, भारत मतलब इंडिया मतलब फ्री इंडिया। अभी आजाद भारत में पहले मुझे नहीं थे, पता नहीं। ऐसे करते हैं, घर जाके उन्हें मम्मी पापा को किसी जगह में मिलेंगे। बाय। सुभद्रा, ओ सुभद्रा, अरे कहाँ है तू? अरे आवाज नहीं सुनती तू? आजा जला लिया, अंदर आजा। चावल कर यूं साफ, ये सरकारी डिपो में ऐसे चावल आते हैं कि बिना साफ किए खाए तो 8,000 लगने। 8,000 बिना साफ किए चावल खाए तो 8,000 लगने। अरे ये बात है, मेरे को समझ नहीं, मेरी भोली सकड़ी है। चावल में इतने पत्थर है कि बिना साफ किए खाए तो 8,000 लगने। और नया दाता था 8,000 का। 8,000 का तेरे को कैसे पता? इनकी ना एक दूर की एक बुआ खूब पैसे वाली, उन्होंने लगाए। अच्छा तू बता, ऐसी ठंडे मारने आई थी या कुछ काम से आई थी? अरे मैंने ना अपने बेटे को ना एक स्वेटर बुननी है, कोई अच्छी जैसी बुनती तो बता। अच्छा चल, मैंने सीखी है कि नहीं बुनती, वो बताती मैं तुझे। यहाँ से 3, यहाँ से 4। मम्मी मम्मी, आ गया मेरा चुकलू बच्चा। मम्मी आजाद भारत क्या होता है? तूने कहाँ से सुना ये? आजकल के बच्चे भी ना दिल्ली लाते हैं नई नई बातें। मुझे पता है ना, मुझे कल अपने दोस्तों को बताना है। अच्छा सुनो, पहले अपने कपड़े चेंज कर, फिर होमवर्क करने बैठी। ओके मम्मी। अच्छा सुनो। हाँ जी मम्मी। अंदर थर्मोस में रखिए चाय बना के, बाहर दादाजी को भी दे दो और यहाँ आंटी को भी दे दे। ओके मम्मी। अरे मैंने नहीं पीनी चाय। पी अड़िए। अरे रोज रोज तो तू कितनी चाय पीनी? तब दे मरने हमारा दूध और खंड भी बच गया। अरे तू पीना, कितनी मजाक है। मैंने लिया एक नया सूट बुल्लर का, वो दिखाती मैं तुझे। अरे तो अच्छा होगा, चल चल। बहुत महंगा है वो सूट। अच्छा हाँ, मोटी वसूली है बहुत ज्यादा। लगा किसी को पता आजाद भारत का राजा? देखो तो ऐसी बात पता चली, किसी को पता नहीं चलेगी क्या? पहले अंग्रेज के गुलाम थे, जैसे बोले वो करना पड़ता था। पूरे 200 गुलाम उड़े। मेरी मम्मी ने कहा 12:30 जाऊंगी कल शाम को, आना खुदा तेरे मिलकर सुनेंगे। हाँ तेरे घर शाम को नहीं, हम तेरे घर कल आएंगे। कल मार्केट में शादी भी तो है, तो वहाँ देख के
जाने वाले एनफील्ड राइफलों की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के विरुद्ध था। इसके विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 1 साल में ही अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह पर काबू पा लिया और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ और कई नई नीतियों के साथ ब्रिटिश सरकार का उदय हुआ। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के तौर पर घोषित किया गया। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसका मतलब ये था कि हम किसी भी चीज का प्रयोग करें वो भारत में ही बनी हो। अंग्रेजों की बनी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। अच्छा, जैसे हमको बोला जाता है चाइना की चीजें मत खरीदो, मेड इन चाइना का बहिष्कार और मेड इन इंडिया का प्रयोग, ऐसा ही ना? उसके बाद 1909 में पार्लियामेंट सुधार किया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व मिला। अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए, ये प्रस्ताव रखा गया था और पार्लियामेंट सुधार के बाद हिंदुओं को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया और मुसलमानों को अलग। इसी के साथ शुरू हुआ डिवाइड एंड रूल। तुमको एक खास बात बताती हूँ। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े नाम हैं, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, लाल बाल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वैसे ही जब ये आंदोलन चल रहे थे तो इसका असर हमारे कुल्लू में भी पड़ा। अच्छा, कुल्लू के लोग भी गए थे इतनी दूर, कुल्लू के बारे में भी कुछ बताओ। ठीक है। शक्ति मरोड़ कुकड़ी काठी, सबका साथी। शक्ति मरोड़ कुकड़ी काठी, सबका साथी। शक्ति मरोड़ कुकड़ी काठी, सबका साथी। ये क्या था? ये नारा था साक्षरता मिशन का। शक्ति मरोड़ और कुकड़ी काठी ऐसे गांव है कुल्लू के जो बहुत दूर है और शक्ति मरोड़ गांव में तो बिजली इन्हीं कुछ सालों में आई है। ये उस दौर की बात है जब लोग पढ़ते नहीं थे, स्कूल ही नहीं होते थे गांव में। उस दौरान एक श्यामानंद हुए। 1901 में निर्मंड के दरमोर में पैदा हुए। रामपुर से मिडिल की परीक्षा पास की और वन रक्षक नियुक्त हुए। उनकी पढ़ाई उन्हें देशव्यापी आंदोलन के महत्व को महसूस करवाती रही और देश के प्रति जो प्रेम का जुनून था वो उन्हें और भी जुनूनी बनाने लगा। इसका ये परिणाम हुआ कि वो अंग्रेज डीएफओ के अपमानजनक शब्दों को सहन न कर पाए और अपने बेल्ट उतारकर उनके हाथ में थमा दी और इस्तीफा दे दिया। शक्ति मरोड़ कुकड़ी काठी, सबका साथी। शक्ति मरोड़ कुकड़ी काठी, सबका साथी। शक्ति मरोड़ कुकड़ी काठी। सबका साथी। उसके बाद मंडी में मास्टर लगे और वहाँ पढ़ाना शुरू किया। 1922 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने चले गए। वहाँ से आए तो खरगा में एक स्कूल खोला और पूरे इलाके में मेजर के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और सबकी आवाज एक आवाज बन गई, वो थी श्यामाबाई की आवाज। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय महादेव, जय महादेव। जय माँ भीमा काली, जय माँ भीमा काली। भारत माता की जय। जय महादेव, जय महादेव। जय माँ भीमा काली, जय माँ भीमा काली। घर पे कितनी जल्दी बाहर आओ। हाँ है, घर पे बोलो क्या बात है? श्यामाबाई का संदेश लाए। उन्होंने कहा जो 15 दिन राज्यों की बगारी कर जाता है अब नहीं जाएगा कोई। मिल की आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएं तो ठीक, मस्त भाई करिए लेने के देने ना कब पड़ जाए। कहीं 15 दिन की जगह 30 दिन न लगाने पड़े, तब क्या होगा? श्यामाबाई की ओर बचा रखो, हम लोग क्या उनके साथ। तुम बोलो तुम है कि नहीं? हाँ तो मैं भी हूँ साथ। तो चलो सारे भारत माता की जय। जय महादेव, जय महादेव। जय माँ भीमा काली, जय माँ भीमा काली। भारत माता की जय। जय महादेव, जय महादेव। जय माँ भीमा काली, जय माँ भीमा काली। भारत माता की जय। जय महादेव, जय महादेव। घर पे है कि नहीं? हाँ है, बोलो क्या बात है वे? श्यामाबाई का संदेश लाए। उन्होंने कहा जो 15 दिन राज्य की बगारी कर जाते हैं अब नहीं जाएगा कोई और 2-4 लोग पटवारी के पास जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे। आप ऐसा तो चलो। रात में ही श्यामाबाई के बाद लोगों को समझानी है। आप ऐसा तो चलो। हाँ तो मैं भी हूँ साथ। तो चलो सारे भारत माता की जय। जय महादेव, जय महादेव। जय माँ भीमा काली, जय माँ भीमा काली। भारत माता की जय। की बेगारियाँ पटवारी के पास जाकर काम करना बंद हुआ। श्यामानंद ने बार-बार शिक्षित
भेजकर बगावत कर दी थी और उनमें कहा गया कि अंग्रेजों की किसी भी बात को ना माना जाए। इन्हीं बगावत के चलते वो गिरफ्तार हुए। थानेदार ने माफी मांगने को कहा तो शामानंद सीना ताने खड़े रहे। उन्हें पकड़कर एक राज बंजार हवालात रखा गया और एसडीएम कुल्लू के सामने पेश किया गया। को 4 माह की सजा और 25 रुपए जुर्माना कर धर्मशाला जेल में किया गया। 7 सितंबर 1930 से 9 अक्टूबर 1930 तक धर्मशाला जेल में सजा काटने के बाद आगे की सजा के लिए जालंधर जेल में भेजा गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। क्रिस्ट मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। श्यामानंद ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार हुए। जेल से छूटने पर भी प्रचार में जुटे रहे, जिसके लिए पालमपुर में फिर गिरफ्तार हुए। छूट कर आए तो अपने क्षेत्र के लोगों को कर न देने के लिए तैयार किया और 1 साल तक उस क्षेत्र से अंग्रेजों को कोई कर न मिला। 3 जून 1947 को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की। 3 जुलाई 1947 को अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया और आखिर 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता के इस संघर्ष में श्यामानंद का भी उतना हिस्सा था जितना किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी का। भारत की आजादी के लिए किए गए संघर्ष के समाप्त होते ही श्यामा का एक और संघर्ष शुरू हुआ। वो था पेंशन का संघर्ष। उच्च शिक्षा को तवज्जो देने वाले श्यामानंद खुद ही पेंशन प्राप्त करने के लिए कागजी कार्यवाहियों में उलझ कर रह गए। जी घर पे आए कि नहीं? तो सारे बैठे हैं। आज ज्यादा दिन हो तो भी आजा। सामने भाई को देख रहा हूँ आजकल रोज चिल्लाते भाई लेकिन कहाँ जाते हैं? तो मैं भी पूछ रही थी चाची जी को। अब क्या बताऊँ आप लोगों को, आजादी आजादी का रोज करते। पहले पति घर से बाहर ही रहता था, कभी जेल तो कभी बोलते गांधी के पास जाऊंगा। घर पे रहे कितना, और जब आजादी होगी तब भी घर पे टिकते ही नहीं है। बोलते पेंशन लगेगी। आजकल परसों करते करते 1 महीना हो गया। बेचारे खुद बताते हैं कि कभी बोलते हैं ऐसा कागज लाओ, कभी वैसा कागज लाओ। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भगाते रहते हैं। अब इतनी उम्र होगी बेचारे की, कहाँ दौड़ते रहेंगे। हो जाएगा सब ठीक भाभी जी। माँ के ऊपर विश्वास रखो। शर्मा भाई ने अपनी पूरी जवानी आजादी के लिए कुर्बान कर दी। सरकार ऐसे थोड़े करेगी उनके साथ। है मेरे को भी नहीं विश्वास ना भाभी जी। मैं चाहता हूँ बगीचे को प्रूनिंग करने को। तब चाची जी मैं भी चल रही थी के साथ अपने बगीचे में लकड़ी है चुंगड़े। तो चलो साथ चलते हैं। माता सरकार से उन्हें 3000 रुपए प्राप्त हुए और कोई पेंशन न मिली। तब तक श्यामानंद को बीमारी पूर्णतः जकड़ चुकी थी और पेंशन का इंतजार करते करते पहाड़ी स्वतंत्रता सेनानी आखिर अपने जीवन से हार गए। श्यामा भाई घर परिवार छोड़कर आजादी करते रहे। आखिर में मिला क्या उनको? पंजाब सरकार की ओर से सिर्फ 10 रुपए प्रति माह मिला, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। और 1949 में वो भी बंद हो गए। हिमाचल सरकार से उन्हें पेंशन नहीं मिली। जाते तो थे रोज कागज लेके श्यामा भाई। 1983 में हिमाचल सरकार से मात्र 3000 रुपए प्राप्त हुए और कोई पेंशन न मिली। पेंशन के लिए कभी एक दफ्तर तो कभी दूसरे दफ्तर भी करते रहे।
मेरा भाई एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे बाबू जी, उनको एक गुरु हमेशा याद रखेगा। हमेशा याद रखेगा। इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम कुणाल, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम हनीशका है, मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम पलक है, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सोना है, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम दिया है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी, मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम ललित है, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा नाम राहुल है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। अब हम अंदर मिलते हैं। आप सभी देख रहे हैं कि बारिश काफी हो रही है। इन बच्चों ने 1 महीना बहुत मेहनत की, स्पेशली ये देखो, ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं कि ये लोग तो बेचारे तोतला तोतला बोल रहे थे, पर मुझे लगता है फिर भी सुनाई दिया ही होगा। तो अभी बारिश के चलते हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं ना। ठीक है जी, थैंक यू, आप लोग आए। आगे भी ऐसी वर्कशॉप में आपने अपने बच्चों को भेजना है और कुछ एक बातें हैं जो अंदर चल के हम करेंगे आपके बच्चों से रिलेटेड। अभी के लिए थैंक यू। आप लोग पेरेंट्स हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके बच्चे कितने कितने सालों से काम कर रहे हैं। आपके 5 साल, आपके 2 साल से, आपके 1 साल से, आपके 2 साल से। आप इनकी दादी हैं, दिया की दादी है ना। आपको थिएटर करते करते अपने बच्चों में कुछ कुछ चेंजेस लगे क्या? क्या लगा? आप खुल के आप बताइए, ऐसा नहीं कि एक एक करके बोले, जो लगता है एब्रप्ट सभी बोलेंगे। काफी चीजें जैसे बच्चों में आए ना, जैसे बच्चों में कॉन्फिडेंस देखने में मिला है। काफी चीजें इसमें मतलब सीख भी रहे हैं बच्चे, बोलना सीख रहे हैं, इनकी जो थिंकिंग है वो क्लियर हो रही है, मतलब बातें क्लियर कर लेते हैं बच्चे। जैसे काफी लंबे लंबे डायलॉग, जैसे हमारे टाइम में तो ये चीजें नहीं थी, तो हम तो ये चीजें नहीं कर पाते थे जैसे हमारे टाइम में थी। तो इस चीजें में काफी चीजें हमें सीखने को भी मिलती है जैसे, और बच्चे में काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है और यही चाहते हैं बच्चे आगे तक बढ़े, वही चीजें काफी अच्छी है। जैसे याद करने की क्षमता, जैसे नाटक की इतने इतने बड़े बड़े याद करने, इससे उससे फिर अपनी जो पढ़ाई में वो भी याद हो जाएगा। पहले दिया ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझसे नहीं होगा ये, बाद में जब दिया ना प्रेशर करके तो उसने कर दिया। फिर जैसे इजीली याद होने को हो जाता है ना, जैसे इसको याद करेंगे वैसे
हाँ जैसे ये तोतले बोलने वाले हैं, याद तो हुआ ना इनको, वही हुआ। हाँ जी आप? हाँ जी, इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। आपको क्या लगा, कुछ लगा? सबसे बड़ी बात तो कॉन्फिडेंस आया इनमें, और साथ में थोड़ा एक्टिव हो गए बच्चे। हाँ जी क्योंकि हमने करना है, हाँ एक जिद तो है कि नहीं करना इंटरेस्ट आ गया है। बच्चों में चीजों में ना। और जो ये गाना सीख रहे हैं, जो डांस सीख रहे हैं, कुछ कुछ बेताले भी थे, उनको ताल में लाते लाते मेरी क्या हुई थी हालत। नहीं काफी एक्टिव हो गए बच्चे। हाँ जी, और गा भी रहे हैं सभी। कुछ लोग जो है अभी थोड़े से सुर ताल थोड़ा सा खराब है, बट अदरवाइज कर ही रहे हैं। हाँ काफी जी सुधार है। जैसे सरकारी स्कूलों में ये चीजें बहुत कम, बच्चों में बहुत कम दिखती है ना। जब अब ये नाटक वगैरह देखते हैं, ये चीजें हम देखते हैं, हमें ये चीजें मतलब बच्चों में दिखता है कॉन्फिडेंस। जैसे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों में था वैसा कॉन्फिडेंस मेरे को देखने में मिलता है वहाँ बच्चों पे में। तो क्या होता है कि चार्जेस लेके करवाते हैं, हम लोग तो फ्री में करवा रहे हैं, वहाँ पे तो फीस लेते हैं वो हर चीज की। और ओवरऑल आपको क्या लगता है ये हेल्पफुल है इस टाइप के वर्कशॉप? सबसे बड़ी जैसे किताबों से हटके है। हाँ जी जैसे किताबों से हटके ये ऐसी जानकारी कौन देगा? हाँ ये जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, ये हमारे कुल्लू के किताबों में हाँ जी किताबों से हटके नॉलेज है। जैसे अपनी संस्कृति को जानने का वो है, सबसे अच्छा मौका मिलता है। हाँ वो ये तो जरिया है ना। जैसे फोक ड्रेस, अब मैं बोलूंगी ये पट्टू लगाना ही नहीं आता किसी को, सही बात है ना, नहीं आता है ना। वही तो बात है कि हमको खुद को ही पट्टू लगाना नहीं आता, तो हम लोग जो है रूट से जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों को लगा कि कुछ फायदा है? बहुत फायदे हैं। तो आगे भी आप लोग जुड़ते रहना ऐसे ही। हाँ जी हाँ जी, आगे भी आप लोग जुड़ना। थैंक यू।